हेलो एवरीवन, वेलकम टू सब्जेक्ट प्लैनेट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने बात की थी मेटल्स एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और उसका जो बेसिक डिफरेंस होता है उसके बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल की जो रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ, उसमें क्या होता है। इसमें एक चीज सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि कोई भी सब्सटेंस हो, अगर उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रही होती है तो क्या करता है, कंबशन रिएक्शन को फॉर्म करता है। कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। जैसे जितने भी फ्यूल्स हैं हमारे, ठीक है, वो सब क्या है, कंबशन रिएक्शन पे काम करते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी हमारी रिलीज होती है और बाद में उसको हम एनर्जी रिलीज होती है और उसको हम यूज में ला पाते हैं, ठीक है। सबसे पहले से हम बात करते हैं मैग्नीशियम की एक रिबन है, ठीक है। ये आपकी एक एक्टिविटी है एनसीईआरटी में, क्लास 6 में ये एक्टिविटी है, ठीक है। उसमें क्या है, एक रिबन है, उसको हम क्या करते हैं, स्ट्रिप है, मैग्नीशियम की स्ट्रिप है, उसको हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं। तो बर्न करने पे क्या होता है, एक वो डैजलिंग व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो कह सकते हैं जितने भी मेटल्स होते हैं अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड को फॉर्म करते हैं। इनका जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर होता है। दो तरह के ही नेचर ही शो कर सकते हैं, या फिर या तो एसिडिक नेचर शो करेंगे या फिर बेसिक नेचर शो करेंगे, लेकिन इस केस में क्या करते हैं, बेसिक नेचर शो करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात होगी, जब भी रिएक्शन होगी मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड को फॉर्म करते हैं। कोई भी सब्सटेंस हो, अगर चाहे वो मेटल हो या फिर नॉन मेटल हो, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसी रिएक्शन फॉर्म करता है, कंबशन रिएक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, जो आयरन होते हैं उसमें जो जंग लग जाता है, ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। जिसमें क्या होता है कि आपका, जैसे ये पिक्चर है, इसमें क्या है, ये आयरन की चेन है, इसमें ये रेड रेड कलर की जो कोटिंग हो रखी है ना, वो क्या है, हमारा रस्टिंग है। उसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में जंग बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन प्लस वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो पूरा प्रोसेस होता है, जो पूरा फिनोमेना होता है, जिसमें क्या होता है, ये रेड कलर की कोटिंग फॉर्म होती है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। रस्टिंग के लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल चीजें क्या होती है, ऑक्सीजन होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। इफ द कंटेंट ऑफ द मॉइस्चर इन एयर इज हाई, ठीक है, जो कंटेंट है मॉइस्चर का वो अगर एयर में हाई है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है कि वहां पे रस्टिंग जो होगी वो बहुत तेजी से हो जाएगी। और जो ये रेडिश कलर होता है मेटल्स के ऊपर, उसे हम लोग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये बात हो गई रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे आप लोगों के घर में आप लोगों ने देखा होगा कि कॉपर के जग होते हैं, जिसे हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है कॉपर के जग का पानी पीना, ठीक है। तो वो तब अच्छा होता है कि जब वो क्लीन हो, ठीक है, मतलब उसका विसल पूरी तरीके से क्लीन हो, तब तो वो अच्छा होता है। अदरवाइज वो हमें हार्म भी करता है, ठीक है। जैसे कुछ जग देखे होंगे बहुत ज्यादा गंदे होते हैं, उसमें क्या होता है, डल ग्रीन की कोटिंग हो जाती है। तो वो जो डल ग्रीन की कोटिंग होती है ना लेयर में, वो किस चीज की होती है, वो होती है कॉपर हाइड्रोक्साइड की और कॉपर कार्बोनेट की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो लेयर फॉर्म हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं कोरोजन ऑफ कॉपर, ठीक है। जैसे ये आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें क्या है, ये एक रॉड है जिसपे ये जो ग्रीन ग्रीन ये जो कोटिंग हो रखी है ना, वो किस चीज की कोटिंग है, ये तो आपकी कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कोरोजन ऑफ कॉपर, ठीक। अब बात करते हैं, जैसे हमने मेटल की बात की, मेटल अगर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। उसी तरह नॉन मेटल भी अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। फिर डिफरेंस क्या है इसमें, भाई वो भी ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, ये भी ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है, इनका नेचर में डिफरेंस होता है। वो कैसा नेचर शो करता है, बेसिक नेचर शो करता है, ये नेचर कैसा शो करता है, एसिडिक नेचर शो करता है। क्लियर है। एसिडिक नेचर में क्या होता है, आपका ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो रेड में हो जाता है। बेसिक में क्या होता है, जो रेड लिटमस पेपर होता है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है बात। अब बात करते हैं जैसे इसका एग्जांपल है सल्फर। सल्फर को हम लोग क्या करते हैं, एयर में बर्न करते हैं, तो क्या करता है, एयर में तो बहुत सारी गैसेस होती है, तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, कंबाइन होकर
सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। फिर इसी सल्फर डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तो ये सल्फोरस एसिड बन जाता है। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा होता है, सल्फोरस एसिड होता है, जिसका हम लोग नेचर चेक करते हैं तो ये जो सल्फोरस एसिड होता है वो एसिडिक नेचर शो करता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एसिडिक नेचर को शो करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारे नॉन मेटल्स एसिडिक को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर, मतलब जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं फिर क्या होता है। फॉर एग्जांपल पहले मेटल्स की बात करते हैं, सोडियम है। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट विग्रसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर, अ लॉट ऑफ हीट जनरेटेड इन द रिएक्शन, इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन द केरोसिन। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने हम लोगों ने बात की थी, जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं उसको जनरली हम लोग क्या करते हैं, केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा विग्रसली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन और वाटर के साथ, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग ज्यादा कोशिश मतलब ये होता है, इसको क्या करते हैं, केरोसिन में ही रखा जाता है। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा मेटल है जिसको केरोसिन में रखा जाता है, तो वो आपका सोडियम होता है। ठीक है, अगर नॉन मेटल की बात करें तो वो क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, लेकिन ये हाईली रिएक्टिव होते हैं आपके एयर के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल फास्फोरस है, वो कैसा है, नॉन मेटल है, रिएक्टिव है। ठीक है, अगर इसको बाहर में रख दे एटमॉस्फेयर में तो ये क्या करेगा, मतलब वो तुरंत ही आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो इसी वजह से इसको हम क्या करते हैं, वाटर में स्टोर करके रखते हैं। जैसे ये भी एक एग्जाम्पल है आपका सोडियम का। ठीक है, इसको एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है क्लास 8 का। इसमें क्या है कि हम एक ग्लास का बेकर लेते हैं। ठीक है, ग्लास लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, उस ग्लास में आधा ग्लास पानी भर लेते हैं। ठीक है, जो सोडियम के मेटल्स हैं उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट करके, ठीक है, उसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद ड्राई करने के बाद उन टुकड़ों को इस ग्लास के अंदर डालेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, जो सोडियम होगा वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जब आप इस ग्लास को टच करोगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा ये हॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, इसी वजह से इसको केरोसिन में रखा जाता है और बोला जाता है इसको टच नहीं करना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्शन विद एसिड्स की। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली रिएक्ट नहीं करते, जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड बट मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न विद अ पॉपअप साउंड। मतलब क्या है कि नॉन मेटल्स तो रिएक्ट नहीं करते आपके एसिड्स के साथ, लेकिन जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और एक पॉपअप साउंड होता है। ठीक है, उसके साथ वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। ठीक, जैसे कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग बट इट रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब इसको हीट करने पे भी ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, जबकि ये रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब बात करते हैं रिएक्शन विद, ये तो एसिड की बात हो गई। अब बात करते हैं बेसिस में। बेसिस में क्या होता है, मेटल जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मतलब क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, एक पॉपअप साउंड के साथ ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। जनरली देखा जाता है जो नॉन मेटल होती है उनकी जो रिएक्शंस होती हैं बेस के साथ वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। ठीक है, जिंक है, जिंक की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई, तो हमारा क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है और ये हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाता है, रिलीज कर जाता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, जो मेटल है, मेटल हमने जिंक ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसकी रिएक्शन कराई, तो उसने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दिया। ठीक, अब लास्ट है, ये तो केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई इनकी कि मेटल्स की क्या होती है, नॉन मेटल्स की क्या होती है। फर्स्ट हमने रिएक्शन देखी ऑक्सीजन के साथ, सेकेंड हमने देखी वाटर के साथ, फिर हमने एसिड के साथ देखी और बेसिस के साथ देखी। अब हम बात करते हैं यूजेस की, मेटल्स एंड नॉन मेटल की। जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं हमारे, ठीक है, उनमें हम क्या करते हैं, वो मेटल्स की होते हैं। मतलब जो कॉपर है, जैसे कॉपर है आपका, एल्युमिनियम के वायर्स होते हैं। ठीक है, ये सब क्या, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, हमारे मेटल्स के बने होते हैं। मेटल्स की शीट होती है, जो रूफ पे शीट रखी जाती है वो भी क्या होती है, मेटल्स की होती है। आयरन्स के वायर होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, हमारे मेटल्स के बने होते हैं। मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, यूटेंसिल्स,
इंडस्ट्रियल, गैजेट्स, वाटर, बॉयलर्स एक्सेट्रा, इन सब में क्या होता है, मेटल्स का यूज होता है। ठीक है, ये यूजेस है मेटल के जहां जहां पे इनका यूज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यूजेस ऑफ, जैसे ये तो मेटल्स की बात हो गई। अब नॉन मेटल्स के यूजेस क्या, नॉन मेटल्स को क्या, तो जो हमारी डेली लाइफ होती है ना, उसमें नॉन मेटल्स का यूज होता है ज्यादातर। जैसे आयोडीन है, क्लोरीन है, सल्फर है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेस्पिरेशन के लिए, हमें किसकी ज्यादा जरूरत है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है रेस्पिरेशन के लिए, ऑक्सीजन है। ठीक है, वो भी क्या है, नॉन मेटल है। क्लोरीन है, क्लोरीन क्या होता है, जो हमारे घर में वाटर प्योरीफायर होता है वहां पे किसका यूज करते हैं, क्लोरीन का यूज करते हैं। जैसे जो बाउंड्स होते हैं, मतलब जो कट लग जाता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक एंटीसेप्टिक, एक आयोडीन का सोल्यूशन लगाते हैं, तो वो क्या होता है, वो भी नॉन मेटल होता है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या, फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। ठीक, और नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, इसको हम एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो ये सब हमारे क्या, सल्फर है, क्रैकर्स जो होते हैं, पटाखे होते हैं, उसमें हम लोग सल्फर का यूज करते हैं, सल्फर नॉन मेटल का यूज होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी मेटल्स की यूजेस और नॉन यूजेस हो गई मेटल्स की, और नॉन मेटल्स की बात हो गई। तो आज हमने इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, इनके यूजेस पढ़ ले। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था, तो आज ये चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अब एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।